श्री कृष्ण कहते हैं, गुजर जाएगा बुरा वक्त भी, जरा सब्र तो रख। अंधेरे का हर कोना उजाले के इंतजार में है। जिस दर्द को आज तू अपनी कमजोरी समझ रहा है, कल वहीं तेरा सबसे बड़ा हौसला बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ठहरता नहीं और जो ठहर जाए वो इंसान की हिम्मत होती है। मत भूल, परीक्षा जितनी कठिन होती है, नतीजे उतने ही शानदार होते हैं। तू टूटा नहीं है, बस झुका है तूफान के सामने। पर याद रख, झुकने वाले पेड़ ही तूफान के बाद सबसे पहले खड़े होते हैं। तेरी खामोशी भी एक दिन चीख बनकर गूंजेगी और दुनिया तुझे उसी आवाज से पहचानेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा रुक, थोड़ा सह, क्योंकि यही रुकना तुझे दौड़ने की ताकत देगा। अंधेरी रातें जितनी गहरी होती हैं, सुबह की किरणें उतनी ही तेज चमकती हैं। कभी मोहब्बत इंसान को भगवान बना देती है और कभी नफरत उसी इंसान को शैतान में बदल देती है। समय बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। अपनों के ठुकराए हुए, अपनों के सताए हुए जब कठोर बनते हैं तो उनकी खामोशी भी तलवार जैसी चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नजर उसी को तलाशती है जो नजरअंदाज करता है। यही रिश्तों का सबसे बड़ा व्यंग्य है। इंसान को न जाने किस बात पर नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी वह दूसरों का मोहताज है। शब्द नहीं बोलते, वक्त बोलता है। थोड़ी सी काबिलियत पाते ही लोग दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। हमेशा किस्मत ही दोषी नहीं होती, कई बार फैसले ही गलत साबित हो जाते हैं। किसी के लिए इतना भी मत टूटो कि खुद के लिए मुस्कुराना भूल जाओ। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे। रिश्तों की इतनी कसौटियां हो चुकी हैं कि अब अकेलापन भी मोहब्बत जैसा लगने लगा है। भटकता हुआ मन परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक हो जाता है। दिल टूटने पर सिर्फ दिल नहीं टूटता, साथ ही भरोसा और लगाव भी चकनाचूर हो जाता है। शरारतें करनी चाहिए, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि उसकी वाली सबसे अच्छी है। लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी उम्र दुखी रहते हैं। अजीब बात है कि नफरत कभी झूठी नहीं होती, जबकि मोहब्बत अक्सर झूठ से भरी मिलती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कम मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते, उनके सामने प्रेम जताना व्यर्थ है। आजकल लोग हक जताना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। लोग रोज दिल दुखाते हैं और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन यह दिल फिर भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है अकेले रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। उन लोगों से सावधान रहना जरूरी है जो सामने साथ होते हैं और पीछे खिलाफ। समय और शब्द दोनों की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें खो दिया, क्योंकि यह दोबारा कभी लौटते नहीं, न ही दोबारा मौका देते हैं। खुद जैसा इंसान खोजोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, पर धोखा चाहे किसी भी वजह से मिले, आखिर धोखा ही कहलाता है। महफिलों में बुलाने के लिए इंसान की अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयां काम आती हैं। यही दुनिया की अजीब सच्चाई है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शब्द जरूरी नहीं हमेशा कहे जाए, कई बार खामोशी ही बता देती है कि आपको कौन समझता है और कौन सिर्फ सुनता है। अकेले होने का गम मत करो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही काफी होना भी एक हुनर है। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर देता है और विश्वास चट्टान को भी हिला देता है। फर्क सिर्फ भरोसे और भ्रम का होता है। जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको दर्द दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। दिखते तो सभी इंसान हैं, फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का, बस कुछ एहसास हैं जिन्हें दिल से निभाने का शौक है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व।
जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि शुक्रिया कहने वाले भी मिलेंगे और एहसान लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। तूफान का आना जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। कभी दूरी मायने नहीं रखती अगर दिलों में वफादारी बाकी हो। अफसोस की बात है कि जब भी वफादारी का जिक्र होता है तो इंसान की मिसाल देने के बजाय कुत्तों की मिसाल दी जाती है। सबको अच्छा समझ लेना, यही मेरी सबसे बुरी आदत रही है। दर्द बताने से कम नहीं होता, क्योंकि जिसे अपना दर्द सुनाओ वही उसका मजा लेने लगता है। सब्र करना भीड़ के सामने रोने से कहीं बेहतर है। इंसान तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखना सीखो। लोग हमेशा उसी को खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। गुस्सा और प्यार दोनों ही मैंने उन्हीं के लिए बचाकर रखे हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए खुद को मजबूत बनाना सबसे बड़ा सहारा है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में पछताना छोड़ो, ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। किसी से बात करने का मन हो तो वक्त अपने आप निकल आता है, बस मन होना चाहिए। जब आप सुनते ज्यादा और बोलते कम हो जाते हैं, तभी लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। फिर भी वही मोड़ तलाशना पड़ता है जहां पूरा शहर अपना था और आप अकेले अजनबी थे। रिश्तों की सारी उलझनें केवल एक जिद की गांठ खोलने भर से सुलझ जाती हैं। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से हो जाता है और यही सबसे बड़ा दर्द है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह देता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, यह कैसा शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। किसी को चाहना गलती नहीं होती, लेकिन चाहकर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, वरना आदत बन जाना भी मोहब्बत से कहीं अधिक खतरनाक साबित होता है। एक समय ऐसा आता है जब या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। भूलना सीख लीजिए जनाब, क्योंकि यही आपके हित में है और यही दुनिया भी आपको सिखाने वाली है। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। बदलना निश्चित है, कोई दिल बदलता है और कोई दिन। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। झूठ जब विश्वास के साथ बोला जाता है तो सच का चेहरा भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर पुराने रिश्ते खो जाते हैं जब इंसान किसी नए रिश्ते में बंध जाता है। कितना भी अपना लगे, हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा ही देखता है। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। खुश दिखने की जबरदस्ती ही इंसान को और गहरी उदासी में धकेल देती है। मैंने कभी किसी को आज जमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया कभी नहीं। मन की बातें अक्सर मन में ही रह जाती हैं, कहने की हिम्मत टूट जाती है। कुछ इंसान इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता है जब वह अकेला पड़ता है। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। दिल दुखाने वाले कभी और नहीं, बल्कि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। हम दोनों में फर्क बस इतना है कि वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वक्त आपको कमजोर नहीं करता, वक्त आपको मजबूत होना सिखाता है। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बना दोगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वही असली मायनों में जीना भी सीख गया। कड़वी है पर सच्चाई यही है कि अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। हम खामोश हैं मगर अंधे नहीं हैं, सबकी असलियत से वाकिफ हैं। दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। यही जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं, सिर्फ खुद से मतलब रखता है। हम उतने जरूरी कभी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरुआत में हमेशा अच्छे लगते हैं, मगर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। भरोसा सांसों का भी पक्का नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। मुसीबत के वक्त मदद का दिखावा करने वाले वही लोग होते हैं जो आपकी तबाही पर अंदर ही अंदर ताली बजाते हैं। लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे उतनी ही ज्यादा उदासी घेर लेगी और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, मगर बीते कल का बर्ताव हर पल चुभता रहता है। हर शख्स मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी चला जाता है। इंसान का जीवन तो बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में। आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप में क्या है यही असली पहचान है। धागा लंबा हो या जुबान, दोनों को लपेट कर रखना ही बेहतर है, वरना उलझाव ही बढ़ेगा। जिंदगी आपकी है, मगर इसे जीना अक्सर दूसरों के लिए पड़ता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, क्योंकि दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा आपको दुख देंगे। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच बोलकर मना कर दो। टूट कर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके असली मायनों में वही मरते हैं। बाकी सब तो बच जाते हैं, क्योंकि भूल जाना दुनिया की सबसे आसान आदत है। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, बदलने वाला इंसान फिर भी बदल ही जाता है। अहंकार और घमंड इंसान को सिर्फ रिश्तों से नहीं, खुद से भी तोड़ देता है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी बिखर भी जाते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी इंसान कभी कदर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होते, मगर सच्चाई यह है कि इन्हीं दो शब्दों से रिश्ते बच जाते हैं। तुम्हारे पास जो है उसकी इज्जत करना सीखो। क्या पता वही चीज किसी और की पूरी जिंदगी की तड़प हो। जो आया है वो एक दिन जाएगा भी, जो चुना गया है वो एक दिन रह भी जाएगा, जो उदय हुआ है उसका अस्त भी तय है। इसलिए अहंकार में कुछ भी स्थायी मत समझो। जब तुम जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करो, जब तुम मजबूत हो तो कमजोरों को सहारा दो, और जब तुम गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार कर लो, क्योंकि जिंदगी का पहिया घूमकर तुम्हें भी वहीं ला खड़ा करेगा, जहां तुम भी बुजुर्ग, कमजोर और गलत हो सकते हो। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, शादी होती है तो माँ बाप पीछे छूट जाते हैं, बच्चे होते हैं तो भाई बहन की अहमियत कम हो जाती है, अमीर होता है तो गरीब नजर नहीं आते, मगर जब बूढ़ा होता है तो सारी भूली हुई बातें आंसुओं के साथ याद आती हैं। हमेशा याद रखना, हम उन लोगों को रुलाते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, और हम उन पर रोते हैं जो हमारी कभी परवाह ही नहीं करते। माता पिता, पत्नी और अपनों के आंसू हमें दिखते नहीं, लेकिन समाज की तालियां हमें बहुत प्यारी लगती हैं। इंसान ज्यादा बीमार उस चीज से नहीं पड़ता जो वह खाता है, बल्कि उस चीज से पड़ता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। नफरत, ईर्ष्या, जलन और तुलना यही इंसान को सबसे ज्यादा खोखला करती है, और यही इंसान की असली बीमारी है। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। जो इंसान बहुत कुछ को ही सब कुछ मान लेता है, आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दौलत से घर तो सजता है मगर दिल नहीं। कपड़े महंगे हो सकते हैं मगर किरदार सस्ता नहीं होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं कर सकता।
दुनिया हमेशा अपने स्वार्थ के तराजू से तुम्हें तौलेगी। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर रहोगे। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि किताबें पढ़ी तो जाती हैं, लेकिन टाइम पास की किताबें पढ़कर फेंक दी जाती हैं। इंसान को भीड़ में नहीं, बल्कि सही सोच और सही स्वभाव में पहचाना जाता है। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर सिर्फ एक ताले और चाबी पर टिका होता है। ठीक वैसे ही करोड़ों की कीमत वाला इंसान सिर्फ अपनी सोच और व्यवहार पर टिका होता है। हमेशा मजबूत रहो, लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो, लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो, लेकिन डरपोक नहीं। और हमेशा गर्व करो, लेकिन अभिमान में नहीं। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना कहीं बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र गुजरती है वैसे वैसे यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर बात में सही कहा करते थे। आज जो समझ नहीं आता, कल वही सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आता है। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जब आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जब जानकारी पूरी ना हो तो शब्दों पर। एक गलत शब्द लाखों रिश्ते तोड़ देता है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत बना देते हो और किसी को इतना बदसूरत, आखिर ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं जब मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात बराबर ही रखता हूं। बस फर्क इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में सुंदरता भीतर छुपी रह जाती है। फिर एक बार किसी ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने आकाश की ओर इशारा किया और बोले, ये देखो पंछी, जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं, वह है तुम्हारा प्यार। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। सीमाएं ही इंसान को परिभाषित करती हैं और मर्यादा ही उसे महान बनाती है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे या न चाहे, आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती पकड़कर अपने जीवन में रखने का न कोई लाभ है और न ही कोई सुकून। जो खामोशी से सह गया वह निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर गया। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। याद रखो, दर्द वही महसूस करता है जिसकी आत्मा जिंदा होती है, और मुस्कान वही बांट पाता है जिसने कठिनाइयों को दिल से अपनाया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। समय का असली रहस्य यही है, वह कभी रुकता नहीं। वह न कहता है धीरे चलो, न कहता है तेज चलो, वह सिर्फ कहता है मेरे साथ चलो। फिर हम समय का इंतजार क्यों करते हैं, जबकि समय कभी हमारा इंतजार नहीं करता। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। क्योंकि यही वे गहने हैं जिन्हें पहनने से इंसान की असली पहचान चमकती है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। और यही गलती है, हम रुपये की कीमत समझते हैं लेकिन समय की नहीं। दौलत खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, पर समय खोकर कोई भी वापस नहीं पा सकता। कभी खुद से पूछिए, मैं खुश हूं इनकी वजह से और मैं उदास हूं उनकी वजह से। जब तक दूसरों को अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक अपनी असली शक्ति को भूलते रहोगे। अब से यह कहो, मैं उदास हूं, मैं नाराज हूं, मैं खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। कुछ रास्तों पर इंसान को अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त, न संबंधी। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखो,
जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, और सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से डरता नहीं। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, और वही इंसान इस धरती पर सच में इंसान कहलाने योग्य है। सच्चा स्नेह करने वाला कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। हाँ, वह आपको डांट सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन उस नाराजगी में भी उसकी चिंता छुपी होती है, और उस डांट में भी उसकी मोहब्बत दबी होती है। जो दिल से चाहते हैं वही दिल से चोट भी देते हैं। बाकी दुनिया तो सिर्फ चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर आपके गमों से खेलती रहती है। श्वास और विश्वास, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। याद रखो, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को गर्व से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में रहकर भी अकेले चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत भी झुककर सलाम करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। मतलबी रिश्तों में शर्म नहीं होती और आंखों में पानी नहीं होता। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्तों की गहराई महसूस की है, वरना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को न मोहब्बत की परवाह होती है न वफा की। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद ना तो वही प्यार मिलेगा, ना ही कोई वैसा भरोसा करेगा। जो लोग दूसरों की फिक्र में खुद को भुला देते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। छल की मुस्कान और झूठी नीयत हमेशा सबसे गहरी चोट देती है। फिर भी याद रखो, बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा श्राप बनकर लौटते हैं। अगर आज हानि हुई है तो कल लाभ भी होगा। अगर आज छल हुआ है तो आने वाला वक्त हिसाब भी करेगा। धोखा सिर्फ बेवफाई नहीं होता, धोखा तो वह भी है जब कोई आपके साथ अपनेपन का नाटक करे, और इंसान जब यह सच जान लेता है तो उसकी आत्मा तक कांप जाती है। पर यही अनुभव उसे मजबूत भी बनाता है। किसी को रोते देखकर मत सोचो कि वह कमजोर है, क्योंकि आंसू कमजोरी का नहीं बल्कि सच्चे दिल का सबूत होते हैं। गम छुपाकर मुस्कुराने वाले भी कम नहीं। शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले इंसान के दिल में सबसे गहरी चोटें छुपी होती हैं। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। जिसके पास भावनाएं नहीं, उसके पास चाहे महलों का साम्राज्य हो, फिर भी वह अंदर से खाली है। और जिसके पास मोहब्बत और अपनापन है, वह झोपड़ी में रहकर भी राजाओं की तरह जीता है। कभी भी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह इसे तुम्हारी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक सामने वाला तुम्हारे झुकने की कद्र करता हो, वरना एक दिन यह झुकाव तुम्हें तोड़कर रख देगा। पैसे हैं तो रिश्ते कम हो जाते हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं, दोनों हैं तो सेहत कम हो जाती है, और अगर ये तीनों हैं, पैसा, रिश्ता, सेहत, तो जीवन छोटा हो जाता है। सोचकर देखो, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है, और अगर किसी को सच में सब कुछ मिल जाए तो समझ लेना कि वही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में जी रहे हैं। पेड़ को उसकी क्षमता से ज्यादा फल मिल जाए तो डालियां टूटने लगती हैं। इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। नतीजा, पेड़ धीरे धीरे फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। यही वजह है कि संतुलन सबसे बड़ा धन है। आज गांवों में नियम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान की मिठास खत्म हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। सच कहा था किसी ने, जिस दिन किताबें सड़क पर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, उस दिन समझ लेना लोग ज्ञान से ज्यादा दिखावे की कीमत समझने लगे हैं। दुख से भागना मत, उसे स्वीकार करना सीखो। छोटा मोटा दुख सहकर देखो, तुम्हारा मन और मजबूत हो जाएगा।
जब दुख आए तो शिकायत मत करना, गिला शिकवा मत लाना। बस इतना मान लो कि शायद मैंने कभी दुख बोए होंगे, आज वही फल काट रहा हूं। यही सोच इंसान को कड़वाहट से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। चाहे जितना घूम लो, ट्रॉली भर लो, सामान चुन लो, लेकिन अंत में सबको कैशियर के पास ही जाना है और जितना भरा है उसका हिसाब देना है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो बोओगे वही काटना होगा। जब किसी के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे बार बार खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को मत गिराओ, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो। जो बदल गया हो वह कभी लौट कर नहीं आता। भाव संभाल लो तो मन संभल जाएगा, शब्द संभाल लो तो वाणी संभल जाएगी, और व्यवहार संभाल लो तो रिश्ते संभल जाएंगे। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह खुद को संभालना सीख ले। कई लोगों के जाने से बहुत से लोग जीने लगते हैं और कई लोगों के जाने से बहुत से लोग मर जाते हैं। यह सब इंसान के किरदार का नतीजा है, क्योंकि अच्छे लोग अपने जाने के बाद भी यादों में जिंदा रहते हैं और बुरे लोग अपने रहते ही दिलों से मर जाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और जब वही चीज छूट जाती है तब वह आंसू बहाता है। सच्चाई यही है, कदर हमेशा खोने के बाद होती है। मुंह एक ही है और कान दो, यही संकेत है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बोलते हैं तो वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। याद रखो, मौन अक्सर वह जवाब दे देता है जो 1000 शब्द भी नहीं दे पाते। इस दुनिया में सुकून से जीने का सिर्फ एक रास्ता है, अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां दूसरों की गलतियां और कमियां दफना दी जाए, क्योंकि जो बार बार दूसरों की खामियों को उखाड़ता है वह कभी चैन से नहीं जी सकता। सच्ची शांति तभी मिलती है जब क्षमा दिल की आदत बन जाए। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जिस दिन इंसान इन बुराइयों का उपवास करना सीख लेगा, उस दिन उसका मन भी पवित्र हो जाएगा। सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करना जरूरी है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, ना तो तकलीफ बेच सकता है और ना ही सुकून खरीद सकता है। सच्चाई यही है, सुकून दिल में होता है, बाजार में नहीं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती है। खुश वही है जिसने यह समझ लिया कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल हुआ है, वह किसी और का बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि दर्द कितना गहरा होता है। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं, वरना जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ेगी। याद रखना, खुद को खुश रखने के उपाय खुद ही खोजो, वरना तकलीफ तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। गिरने वाला ही चलना सीखता है, ठोकर खाने वाला ही संभलना जानता है। इसीलिए असफलता को कभी बोझ मत समझो, यह तो सफलता की सीढ़ी है। कीमती घड़ियां बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। समय की कद्र करना ही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि समय ना तो बिकता है ना किसी के लिए रुकता है। दी हुई जुबान और संकट में काम आए इंसान को कभी मत भूलना, क्योंकि वचन और मदद दोनों का मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता। इन्हीं से इंसानियत की पहचान होती है। प्रार्थना और ध्यान दोनों बहुत जरूरी हैं। प्रार्थना में इंसान भगवान से बात करता है और ध्यान में भगवान इंसान से। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बचता। भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए थे। हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन सच यही है कि कर्म ही इंसान की असली पहचान है। पाप पानी से नहीं, पश्चाताप से धुलते हैं। जब आप एक उंगली किसी और पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को टटोलना सीखो। आखिरकार दुनिया आईना है, जो जैसा करेगा वैसा ही लौटेगा। यह कहना आसान है कि लोग मतलबी हैं, लेकिन यह मानना कठिन है
कि मैं भी मतलबी हूं। सच्चाई यही है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। बस फर्क इतना है कि कोई खुलेआम कर देता है तो कोई रिश्तों की आड़ में। थोड़ा मुस्कुरा के चलो, थोड़ा झुक कर चलो, तुम्हारा अहम ही तुम्हें सबसे दूर करता है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तो वही दुनिया उसका सम्मान करने लगती है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हों, जिंदगी उतनी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादा ख्वाहिशें हमेशा इंसान को अधूरा रखती हैं। अगर आप शहद की तलाश में निकले हैं तो मधुमक्खियों का डंक सहर्ष स्वीकार करें। जो चोट सहना नहीं जानता वह मीठे फल तक कभी नहीं पहुंचता। नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। सबसे बेहतरीन नजर वही होती है जो दूसरों की नहीं, अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि अपनी गलतियां देखने का साहस ही इंसान को असली ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, दोनों का ही परिणाम केवल धोखा होता है। जितनी जल्दी उम्मीदें बांधोगे उतनी जल्दी टूटोगे, पर जितना धीरे धीरे विश्वास करोगे उतना गहरा नाता बनेगा। सदा उनके कर्जदार रहो जो आपके लिए अपना समय भूल जाते हैं, और सदा उनके वफादार रहो जो व्यस्तता के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। क्योंकि रिश्तों की कीमत शब्दों से नहीं बल्कि समय से आंकी जाती है। सुखी होने की चाह में इंसान पूरी उम्र दुखी रहता है। खुशी पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि वही खुशी है जो भीतर से उपजती है। जिसने खुद को पा लिया उसने पूरी दुनिया पाली। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए सिर्फ जुबान चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए दिल और कलेजा चाहिए। दूसरे कितने बुरे हैं यह देख लेना आसान है, पर खुद कितने बुरे हैं यह देख लेना मुश्किल। यही मुश्किल इंसान को महान बनाती है। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल पाया। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से ही झगड़ता है, और जिसका कोई अपना नहीं वह उम्र भर अपनों के लिए तरसता है। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। तो क्यों ना इन लम्हों को हंसकर जी लिया जाए, क्योंकि शायद कल जिंदगी का फैसला कुछ और हो। कमजोर वही है जो दूसरों में सहारा ढूंढता है। सहारा तलाशने की आदत इंसान को कमजोर कर देती है। मुश्किल वक्त में हम हमेशा अकेले ही निकलते हैं, न इसलिए कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद जितनी गहरी होती है, टूटने पर उतना ही दर्द देती है। उम्मीद रखो तो सिर्फ ईश्वर से रखो, क्योंकि वही कभी उम्मीद नहीं तोड़ता। बाकी सब अपने अपने लिए सहारा खोज रहे हैं, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, इसलिए अटूट भरोसा केवल ऊपर वाले पर करो। इंसान पर किया गया अंधा विश्वास हमेशा चोट देता है। अधिक सोचने से अच्छा है अधिक करना, पर उससे भी बड़ा है सही करना, और सही करने के लिए सही सोचना जरूरी है। सोच जब शुद्ध हो जाती है तो जीवन भी सुधर जाता है। ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो उसे सजा मत समझो। हो सकता है वह आपका हाथ खाली कर रहा हो कुछ बेहतर देने के लिए। नुकसान के पीछे भी भविष्य का लाभ छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद लेते हैं। उनके लिए कठिन है जो जीवन का केवल विश्लेषण करते रहते हैं, और सबसे कठिन है उनके लिए जो जीवन की आलोचना ही करते रहते हैं। मन भर के जियो, पर मन में कुछ भर के मत जियो, क्योंकि मन में बोझ रखने से इंसान डूब जाता है, और मन से हल्का होकर जीने वाला इंसान पहाड़ों से भी ऊंचा उठ जाता है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक? हम सोचते कुछ और हैं और होता हमेशा कुछ और है। पर यही तो जीवन की खूबसूरती है कि जो लिखा नहीं गया वही सबसे अनमोल किस्सा बन जाता है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो? तुम्हारे लिए बस इस वक्त किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। आसमान पर किसी का ठिकाना नहीं होता, जो जमीन के नहीं होते वे कहीं के भी नहीं होते। प्यार को तौलने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिसे तुम्हारी याद आती है वही असली अपना है, वरना लोग तो भीड़ में भी तन्हा छोड़ जाते हैं। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कौन किससे मिले, कहां तक पहुंचे, कोई नहीं जानता। हर कहानी का अपना मोड़ होता है।
कभी मोड़ पर साथ मिलता है तो कभी वही मोड़ राहें अलग कर देता है। बहुत आसान है दिल की पहचान करना, जो दुखता ही ना हो समझ लेना वह पत्थर का है। रिश्ते और वादे इतने भी मत बना लेना कि वही तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। सच्चे रिश्ते हल्के होते हैं, बोझिल नहीं। लोग अपनी गलती को भूल चूक कहकर टाल देते हैं, पर दूसरों की गलती चुन चुन कर निकालते हैं। जब कुछ नहीं होता तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। याद रखना, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी है। बहुत से बीते हुए कल हैं जो गुजर चुके हैं, बहुत से आने वाले कल हैं जो अभी रास्ते में हैं, पर असली तो सिर्फ आज है। आज को भरपूर जियो तो बीता कल भी बेहतर लगेगा और आने वाला कल भी सुनहरा होगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह मत रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना वजह नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क है, वरना वही समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसान है खुशी में मुस्कुराना, पर जो गम में मुस्कुराता है उसका किरदार ही अलग होता है। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इंसानी फितरत है जनाब, सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, काम ऐसे करो कि दुनिया खुद कहे, वाह ये तो कमाल कर गया। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब भागते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लोग खुद पहुंच जाते हैं, पर दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। अच्छे लोगों के पास भले ही बहुत कुछ ना हो, पर सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, सिर्फ समीप जाना पड़ता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशी ही कभी नहीं रुकी तो गम की औकात ही क्या है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, वो आपकी मजबूरी रही होगी, अब हम बदलेंगे, इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल को मान भी लें कि किस्मत के लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता वही फैसला किस्मत को बदल दे। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बड़ा तरीका यही है, उन्हें नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ध्यान वहां देना चाहिए जहां से इंसानियत सीखी जा सके, न कि जहां से वक्त बर्बाद हो। मुझे किसी के बदल जाने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि वो बदला वही इंसान जिससे ये उम्मीद कभी नहीं थी। अच्छे लोगों का आना जिंदगी में हमारी किस्मत होती है, पर उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना, निचोड़ा जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होना भी कितना भारी नुकसान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कद्र तुझे कब होगी? शायद तभी जब तेरा अपना इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं मैं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं मैं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना उम्र कम है पर हौसले अब भी बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसी होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वो जिंदगी कैसी होगी। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। अगर वक्त एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे हो पाती। कुछ लोग हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही कुप्रयास करने लगते हैं, पर याद रखना, दुआओं से ज्यादा ताकतवर किसी की बद्दुआ नहीं होती, और जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ सच्चे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती।
दोस्त ही वो ताकत है जो बिना बोले समझ लेते हैं कि तुम टूटे हो या थके हो। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, और भूल को सुधार लेना यही असली प्रगति है। याद रखना, झुकता वही है जो मजबूत होता है। कमजोर इंसान तो हमेशा अकड़ में ही रहता है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। बाहर की चुप्पी अक्सर अंदर के तूफान की गवाही देती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं। कुछ सबक जिंदगी खुद सिखाती है, कुछ सबक रिश्ते सिखा देते हैं, और ये सबक सबसे गहरे होते हैं क्योंकि ये खून पसीने से लिखे जाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे बर्बाद कर देते हैं दूसरों जैसा बनने के चक्कर में। जो लोग अपनी पहचान खो देते हैं वही सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर चीज में अच्छाई नजर आती है, वरना सोने का भी ताज लोहे का बोझ लगने लगता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि जो कल तुम्हारा है वो आज की मेहनत से ही बनेगा। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी काटने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा पाता है, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। हारने के बाद भी जो इंसान मुस्कुरा देता है वही असली विजेता होता है। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, पर एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तो वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह परीक्षा नहीं लेगा बल्कि प्रतीक्षा करेगा। इंतजार वही करता है जिसका लगाव सच्चा होता है। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, पर याद रखो, बातें भूल जाती हैं पर इंसान की कीमत हमेशा याद रह जाती है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं, क्योंकि इज्जत वहीं कीमती है जहां उसे संभालने वाले लोग हों। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेंगे, वरना गुस्से में रिश्ते भी जल जाते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। आंसू भी एक तरह की दुआ है जो ऊपर वाला सुनता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत साथी नहीं बल्कि समझदार साथी चाहिए। चेहरा समय के साथ बदल जाता है पर स्वभाव कभी नहीं बदलता। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, क्योंकि जहां स्वाभिमान झुकता है वहां इंसान टूट जाता है। जिंदगी में पैसों और ताकत को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत दो, क्योंकि अंत में धन साथ नहीं जाएगा, बस लोग याद रखेंगे कि तुमने किस तरह का व्यवहार किया। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह मत सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हालात अपने आप नहीं बदलते, उन्हें बदलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दर्द जिंदगी ऐसे देती है जो इंसान को जिंदा भी रखते हैं और मार भी देते हैं। यही दर्द इंसान को पत्थर बना देते हैं या फिर हीरा तराश देते हैं। हीरा हर किसी को ईश्वर ने बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशे जाने की हद से गुजरे। कभी परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो। तुम्हारे पास अपना खेल बदलने का दम है। जो हालात बदल सकता है वही असली इंसान है। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए। गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वो दिन कुछ और ही थे जब डाकिये भी खुशियां लाया करते थे। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा सा खराब होता है, साथ देने वाले एक एक करके गायब हो जाते हैं। चाहने वाले तुम्हें 1000 मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर किसी में नहीं मिलेगा। यहां चाहत दिखाना आसान है, परवाह निभाना मुश्किल है। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। लोग कहते हैं तन्हाई काटती है, पर सच यह है कि तन्हाई इंसान को सोचने का असली मौका देती है। अब आप अपने वक्त का क्या करते हो, यह आपका फैसला है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। रिश्ते भी जिंदा रहने चाहिए, वरना वो नाम के रह जाते हैं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जिसका जमीर जिंदा है वही असली जीतता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ताकि दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सको, क्योंकि दिल हमेशा सच बोलता है पर दिमाग रास्ता दिखाता है। जिसे दोनों का संतुलन आता है
वही समझदार कहलाता है। मैं अपनी इस अदा पर थोड़ा गुरूर करता हूं, चाहे गुस्सा हो या प्यार, भरपूर करता हूं। आधा अधूरा मेरा स्वभाव नहीं, मैं जो भी करता हूं पूरे दिल से करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जिंदगी में भीड़ में चलना आसान है, पर भीड़ से अलग होकर चलना, यही असली हिम्मत है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं, मगर यही चाहत अक्सर इंसान को जीवित रखती है। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे हमेशा नाराज ही रहती है। हकीकत यह है कि मुस्कुराहट सबसे बड़ा हथियार है। यह सामने वाले को हमेशा बेहतर दिखती है, चाहे अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो। पैसा सिर्फ किसी का लाइफस्टाइल बदल सकता है, उसके विचार और नीयत नहीं। कपड़े और घर बदल जाते हैं, लेकिन सोच और नीयत वो सिर्फ अनुभव से बदलती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, जितनी उम्मीद उतनी चोट। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि भरोसा कभी भी इंसान को अंधा बना देता है। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हो जब तक उनकी उम्मीदें पूरी करते हो, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। समंदर जैसी है हमारी पहचान, ऊपर से खामोश पर अंदर से तूफान। जो हमें बाहर से समझेगा वो कभी हमें जान नहीं पाएगा। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी रोने ही नहीं देगा, और जो तुम्हें रुला दे उसका जाना ही बेहतर है। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, मदद करना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से इतना प्यार मत करो कि वही प्यार तुम्हें जीने न दे। प्यार वहीं अच्छा है जहां आत्मसम्मान जिंदा रहे। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से बाहर आओ जो असलियत में है ही नहीं। ख्वाब अच्छे हैं, पर हकीकत में जीना जरूरी है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो असल दर्द धोखे से नहीं होता, दर्द उस यकीन से होता है जो तुमने उस शख्स पर किया था। धोखा सिर्फ इंसान को नहीं तोड़ता, उसकी सोच और विश्वास को भी तोड़ देता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिंदगी उन्हीं के पास जाती है जो मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जिसके तुम हो वह सच में तुम्हारा हो। जिंदगी में कभी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको तुम्हारी परवाह है तो वह तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। रिश्ते चाहत से चलते हैं, बहानों से नहीं। ना हक दो किसी को इतना कि तुम्हें तकलीफा हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि उसे गुरूर हो जाए, क्योंकि हक और वक्त दोनों अगर बेवजह दिए जाएं तो इंसान की कीमत ही गिर जाती है। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मीठी जबान हमेशा दिल से मीठी नहीं होती। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी का सच यही है कि जिसे परवाह होगी वो बिना शिकायत सुनेगा, और जिसे परवाह नहीं होगी वो शिकायत पर भी हंसेगा। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है सब कुछ आसान लगता है। सुख दुख की असली पहचान इंसान अकेले नहीं कर पाता, अपनों की मौजूदगी से होती है। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। अगर तुम अपने जमीर के साथ खड़े हो तो तुम्हें किसी और की गवाही की जरूरत ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह भी सिखा गया कि सहारा ढूंढना गलती है, सहारा बनना ही ताकत है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी साथ खड़ी रहे। क्योंकि मोहब्बत अगर आसान होती तो हर कोई सच्चा होता। जिसने खर्चा कम करने की सोची, समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी है। जिंदगी देने से चलती है, बचाने से नहीं। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि यादें वहीं तक अच्छी हैं जहां तक दिल को चोट न पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। अकेले रहना ताकत है,
और अकेला हो जाना जिंदगी का सबक। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ देना है। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। ईर्ष्या इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। यहां वादे हवा की तरह हैं, जो बोलते समय भारी लगते हैं और निभाते समय हल्के। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है कि अगर एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ ले, क्योंकि अगर दोनों बोलने लगें तो रिश्ता टूट जाता है। जिसके साथ होने का गुरूर था, उसी ने मेरे इश्क का मजाक बनाया। कभी कभी अपनों की गद्दारी गैरों की दुश्मनी से भी भारी पड़ती है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। चेहरे बदलने में वक्त नहीं लगता, इरादे बदलने में लगता है। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। यह है इस दौर का सच। अच्छे जरूर बनो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि साबित करने वाले हमेशा गुनहगार समझे जाते हैं। भीड़ में वो मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, पर आखिर में दगा कर जाते हैं। ये दिखावे के रिश्ते सबसे भारी पड़ते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन सच्चाई यह है कि मोहब्बत आज भी चेहरों से ही शुरू होती है। दिल तक पहुंचना आसान नहीं, चेहरे से आगे देखने की हिम्मत चाहिए। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। न जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, कभी आंखों के पीछे भी आंधियां होती हैं। मैं टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। रुको, इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं वक्त का हिसाब लिख रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालो। क्योंकि रिश्ता अगर सच्चा हो तो वक्त खुद जगह बना लेता है। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने चाहा होता है। मंजिल का रास्ता आसान है, लेकिन दिल का रास्ता पेचीदा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, हर सुबह, हर सांस के साथ। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाने का नाम ही नहीं लेंगे, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। कभी कभी लोग याद नहीं, सबक बन जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। झूठी नजदीकियों का खेल सबसे खतरनाक होता है। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है, और जो हिम्मत करना सीख जाते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। कथा उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। गलत फहमियां भी कभी कभी इश्क से बड़ी होती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो समझो ये आखिर नहीं है। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो नफरत उससे नहीं होती, नफरत खुद से होने लगती है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। गुस्सा उनका दर्द बोलता है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। वक्त कितना बदल जाता है। पहले कहानियों से सपने सजते थे, अब सच्चाइयों से नींद उड़ती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना ही नहीं चाहते। शायद इसलिए कि किस्मत हमेशा दिल से बड़ी होती है। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर हो सकें, ना कि संभल संभल कर करनी पड़े। दोस्ती वही है जहां डर ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। जो सच में अपना होता है वो वक्त नहीं देखता, बस साथ निभाता है। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे नहीं हैं। हम टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं हैं, हमें रुलाया गया है। हमें नहीं पता हम कैसे हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि इतने बुरे भी नहीं हैं जितना लोग बना देते हैं। हम वही हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है उस वादे निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं। वादे आसान हैं, निभाना मुश्किल है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है।
क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। मन को समझाना ही असली जीत है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गलती मानने में हिम्मत चाहिए और सच बोलने में भी। गुरूर किस बात का करूं? मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धो लेंगे। यही है रिश्तों की सच्चाई। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। जो सच में खास होते हैं वो कभी यह जताते नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम वही है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। आलोचना सहना ही असली ताकत है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, क्योंकि छुपकर साथ देना दुनिया की नजरों में गद्दारी कहलाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। अगर इंसान बदलना न सीखे तो हालात जबरदस्ती बदल देते हैं। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और जो बुरे वक्त में साथ देते हैं अच्छा वक्त आते ही अक्सर वहीं ठुकरा दिए जाते हैं। कितना अजीब है यह इंसानी फितरत, जरूरत तक साथ और फिर भूल। मैंने देखा है अक्सर अंधा आदमी जब आंखों की रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है। वही छड़ी जिसने उसका सबसे बुरा वक्त काटा था। यही है हकीकत। सुविधा मिलते ही लोग सहारा भूल जाते हैं। किसी की तारीफ सुनने के लिए काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर चाहे लोग प्रशंसा करें या आलोचना, सब स्वीकार कर लो, क्योंकि काम आपका है, राय उनकी। और अगर सच में तारीफ चाहिए तो याद रखो, मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर समझी जाती है। जिंदगी में लोग अनदेखा करते हैं, मौत के बाद देवता बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत तलाशनी पड़ती है, अफवाह तो बैठे बैठे घर पहुंच जाती है। अफवाहें तेज हवा की तरह होती हैं, कभी सच की नींव हिला देती हैं। लाख डिग्रियां हों हमारे पास, अगर अपनों की तकलीफ पढ़ नहीं पाए तो हम अनपढ़ ही हैं। इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, रिश्तों को समझने में भी होता है। इंसान अजीब है, पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। यह कैसा सौदा है? खुदा को भी खरीदने की कोशिश। किसी और को दुख देकर पाया गया सुख बहुत छोटी उम्र का होता है। छल कपट पाप का फल यहीं धरती पर भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। समय हर घाव का हिसाब रखता है। लोगों की चालाकी देख हैरानी होती है। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये दोहरी जिंदगी कब तक चलेगी? समय और स्थिति किसी भी क्षण बदल सकती है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, न किसी को तुच्छ समझो। आज आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन कल समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाएंगे। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई अपना ही सोचता है। मतलब के रिश्ते मतलब तक ही रहते हैं, वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ जाए वो खेल ही होता है। ना वो दोस्ती होती है, ना वो इश्क होता है, ना वो रिश्ता होता है। रिश्ता अधूरा छोड़ा नहीं जाता, या तो निभाओ या मत शुरू करो। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं, मुझे इससे कितना फायदा होगा। और जब तक इंसान फायदे नुकसान में जीता रहेगा तब तक वो इंसान कहलाने लायक नहीं। जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे तब तक आप किसी और का भला तो दूर अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। सुधारना खुद को है, दोष देना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, हसीन चेहरे और हैसियत पूछने वाले तो हजार मिल जाएंगे। दुनिया का सच्चा साथी वही है जो आपकी हालत समझे, न कि आपकी हैसियत गिने। जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है वो ईर्ष्या और जलन से परे हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समझदार नहीं बल्कि ज्ञानी कहलाता है। मूर्खों की तारीफ से अच्छा है बुद्धिमान की डांट सुन लेना। लोग क्या कहेंगे, इस सोच से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है, क्योंकि जब तक आप दूसरों की नजरों में जीते रहेंगे अपने सपनों को मारते रहेंगे। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां आपको बोलना बहुत जरूरी था।
मौन भी कई बार गुनाह बन जाता है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके, न कोई आपके बिना रह सके। जीवन में वही असफल होता है जो सोचता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात जान ले, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ता है, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ता है। जब आपकी कामयाबी के रास्ते पर विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जो अपना नहीं हुआ उस पर हक मत जताओ, जो समझ नहीं पाया उसे दर्द मत बताओ। दिल का बोझ सबको नहीं सुनाया जाता। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ है सारे मंत्र और जाप। अन्याय पर मौन रहने वाला हमेशा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने ही 100 पुत्रों को निगल लिया था। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल तलाश में था, आज अपनी ही तलाश में हूं। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि अगर बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। वक्त तो बदलने के लिए बना है, ठहरते तो बस लम्हे हैं। पैर पर लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, मन पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। और उस रात के आने से पहले क्यों न जिंदगी को जी लिया जाए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी कभी हार कर भी इंसान जीत जाता है, और कभी कभी जीत कर भी इंसान हार जाता है। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन हालात ऐसे आते हैं कि वही इंसान पहचान में नहीं आता। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना जानता है, उसके पास ही सबसे बड़ी दौलत होती है, संतोष। और यही संतोष कई अमीरों के महलों में भी नहीं मिलता। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। इसलिए बोल लिया करो या फिर झगड़ लिया करो, क्योंकि दबे हुए शब्द अक्सर दिलों के बीच दूरी बना देते हैं। आंखों में घिरे आंसू और नजरों में घिरे लोग कभी सच में वापस नहीं उठ पाते। जिंदगी के इस सफर ने यही सिखाया है कि सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को तो हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने सच कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर गिनती हम उसी की करते हैं जो हासिल नहीं हुआ। अच्छा बनना है तो माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। मुसीबत हमें बड़ी तब लगती है जब पास कोई ये कहने वाला नहीं होता, चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिसने भी मोहब्बत की नौकरी की है, उसे वेतन में दर्द ही मिला है। दिखावे की मोहब्बत तो सबके लिए है, मगर यह दिल तो वहीं बिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। वक्त से पूछकर बताना, क्या सच में जख्म भर जाते हैं या बस हम जीना सीख लेते हैं उनके साथ? किताबों में लिखा था, मनुष्य पहले जानवर था, अखबार पढ़कर समझ आया मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ न दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य नहीं है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे टिकते नहीं, जिनमें प्रेम होता है वो हमेशा बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। सुख तो मिलता है अपनों के साथ से और उनके प्यार से। अगर सुविधाओं से ही सुख मिलता तो अमीर लोग कभी दुखी ना होते। जहां जहां मुझे जरूरत थी वहीं वहीं मेरा साथ छोड़ने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सिखाया कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। बचपन के दुख कितने प्यारे थे, तब सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। आज अगर हम खुद अंदर से टूट जाएं तो आंखों से आंसू तक नहीं निकलते। अब रिश्तों का विस्तार ऐसे हो रहा है जैसे जितना काम उतना प्यार। वादे सब करते हैं कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन यह नहीं बताते कि मोहब्बत के साथ या सिर्फ यादों के साथ। चाहने वाले तो 1000 मिलते हैं, परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। कभी कभी तो लगता है लोग सिर्फ काम के लिए रिश्ते रखते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है तो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बातें जो कहीं नहीं जाती वह सचमुच कहीं नहीं जाती। हर बात वक्त के साथ धुंधली हो सकती है, मगर यादें दिल के कोनों में जिंदा रहती हैं। हर एक की पसंद के मुताबिक होना जरूरी नहीं। हम कड़वे जरूर हैं, मगर दो मुखी नहीं।
हम जैसा हैं वैसे ही सामने रहते हैं। महान बनने की चाहत तो हर इंसान के भीतर होती है, पर सबसे पहले इंसान बनना लोग अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भुला देते हैं। मत कर इतना यकीन इस दुनिया पर। यहां पल भर की मुलाकात पर लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं, और सच कहें तो जो दिल से जुड़े होते हैं वही हमेशा याद आते हैं। भूलना और भुलाना दिल का बस एक वहम है। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा आता है जब भूलना क्या है यह भूल जाते हैं, और सिर्फ वही याद रह जाता है जिसने हमें अंदर से बदला था। जिंदगी में दो चीजें भूलना बेहद मुश्किल है। पहला, दिया गया घाव, और दूसरा, किसी से हुआ गहरा लगाव। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जो तुम्हें पहले ही भूल चुके हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन लोग और उनकी बातें हमेशा दिल में रह जाती हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो, नींद हो या उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा है विश्वास। यह धरती पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है, और एक बार टूट जाए तो फिर कभी हरा नहीं हो पाता। न जाने किस बात पर इंसान को इतना नाज है, जबकि आखिरी सफर में उसे दूसरों के कंधों का मोहताज होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी पाने के लिए काम करोगे तो शायद ना मिले, मगर खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा बना देते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनकी नजरों में आप हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। याद रखना, सभी अपने मतलब के होते हैं। जरूरत पूरी होते ही अजनबी बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो दिल से निभाना चाहिए, पर यह उम्मीद मत रखना कि कोई आपकी खामोशी को समझेगा। लोग तब तक नहीं समझते जब तक आप बोलना बंद न कर दो। किसी ने मुझसे कहा, बदल गए हो तुम, और मैंने मुस्कुराकर कह दिया, अब तक तुम्हें मैं समझ नहीं पाया। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम निभा नहीं पाते, मगर हमारी आंखों से बहते आंसू उन रिश्तों को निभाते रहते हैं। शक वहीं करो जहां शक की गुंजाइश हो। गलत फहमियों में जीना खुद अपने रिश्तों को मार देना है। अब हालात बदल चुके हैं। रिश्तों का असली महत्व जानो, विश्वास रखना सीखो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए साथ होते हैं, और असली लोग वही हैं जो बिना कहे आपके दर्द को समझ लें। मुश्किल वक्त में सच हमेशा सामने आ ही जाता है। यह वक्त ही है जो रिश्तों की असली पहचान कराता है। खुशियों के मेले में हर कोई साथ चलता है, पर दुख की राह पर अक्सर परछाई भी छोड़ जाती है। अक्सर लोग अपने ही सपनों को पूरा करने में इतना खो जाते हैं कि रिश्तों की गर्माहट भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समय आने पर यही सपने और रिश्ते हमारे असली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप बेवजह की चीजों की परवाह करोगे उतने ही हल्के और खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोगों की तारीफ तो श्मशान में ही होती है। जिंदा रहते इंसान आलोचना ही पाता है, मरने के बाद ही कद्र मिलती है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कब मूर्ख बनकर चुप रहना है, कब बोलकर दुनिया को आईना दिखाना है। व्यापार हो या व्यवहार, रिश्ते उन्हीं से रखो जिनकी जुबान की कीमत उनकी जान से भी ज्यादा हो, क्योंकि झूठी बातें रिश्तों की नींव खोखली कर देती हैं। पहले खौफ था कि कहीं खो न दूं, अब दुआ है कि सामना ही ना हो। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में यही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में मेरे बिना जी नहीं पाओगी, ये बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनते हैं। याद रखना, जो पेड़ हमेशा फल देता है, पत्थरों की मार भी हमेशा उसी को सहनी पड़ती है। ठीक वैसे ही दूसरों का भला करने वाले को दुनिया सबसे ज्यादा कष्ट देती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। लोग अजीब होते हैं, मतलब हो तो कितनी मीठी बातें करते हैं, मतलब ना रहे तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो
कि उसके धोखे का पछतावा सारी उम्र करना पड़े। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, भागता हमेशा उसी के पीछे है जो उसका होता ही नहीं। दुख तब सबसे गहरा होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और वही इंसान आपको नजरअंदाज कर देता है। कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी जरूरी है, शायद कोई अपना दूर होने से बच जाए। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। अपनी पीठ को मजबूत बनाओ, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। इत्तफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग पहले से तय करके चलते हैं किसके साथ कितना खेलना है, किसे कब किस मोड़ पर छोड़ देना है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। बीच का सफर ही असली इम्तिहान है। यही वक्त, यही रिश्ते, यही सबक हमें गढ़ते हैं। तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों का दर्द न दिखता है, न महसूस होता है। यह भी इंसानियत का एक अजीब मजाक है। जहां टेक्नोलॉजी जुड़ा रही है, वहीं दिलों की दूरी और बढ़ा रही है। जिंदगी का तजुर्बा चाहे ज्यादा ना हो, पर इतना समझ आया है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है। आज इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांतों जैसा हो गया है। खाने के और दिखाने के और। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान और पीछे छुरा, यही चलन है। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि आप कितनी भी अच्छी बात कह लो, वो उसमें बुराई ढूंढ ही लेंगे। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने तक की औकात नहीं होती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। तरह छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त तजुर्बा देता है लेकिन मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर भी इंसान करता वही है जो उसकी मनमानी होती है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। कड़वी सच्चाई कह देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार हमेशा वहीं बांटो जहां से वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। किसी दुखी इंसान को थोड़ी सी मदद देना सैकड़ों भाषण देने से कहीं बड़ा काम है। खामोश रहने का भी अपना मजा है। नींव के पत्थर कभी शोर नहीं करते, लेकिन इमारत उनकी वजह से खड़ी रहती है। धोखे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह हमेशा विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे बड़ी मार अपने ही घर में सहनी पड़ती है। व्यक्तित्व में चमक कपड़ों से नहीं, चरित्र से आती है। जिन्हें आपकी तकलीफों का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना समय बर्बाद करना है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी बन जाते हैं। रिश्ते खून के हों या एहसास के, इनमें जिद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब जिद जीतती है तब रिश्ते हार जाते हैं। झांकने के लिए सबसे बेहतर आईना है अपना गिरेबान, और जीने के लिए सबसे बेहतर जगह है अपनी औकात। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल से साफ हैं। यही वजह है कि हम कम लोगों के खास हैं। हर रात जानबूझकर अपने दर्द को तकिए में छुपा देता हूं, ताकि दिन में मुस्कान बांट सकूं। क्योंकि सच यही है, लोग आंसुओं से नहीं, मुस्कानों से जुड़ते हैं। दरवाजा खुला, शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी लूट ले जाए, पर सच तो यह है कि गम भी हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अभी भी इंसान हैं। सुख और दुख जीवन की बगीचे के दो पौधे हैं। मनुष्य स्वयं उस बगीचे का माली है। कभी सींचता है, कभी काटता है, कभी फिर से लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है आंख मिचौली का। मजबूरियां छुपी होती हैं हर चेहरे के पीछे। हर काम के पीछे स्वार्थ और हर सलाम के पीछे कोई मकसद। वो सबसे नादान लोग हैं जो मां बाप का अपमान करते हैं। मां बाप तो वह रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। दुनिया के हर रिश्ते फेल हो सकते हैं, पर मां बाप का रिश्ता कभी फेल नहीं होता। वो प्यार खास नहीं होता जिसे आप खोजते हैं, लेकिन वो प्यार हमेशा खास होता है जो आपको खोज लेता है। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। आजकल रिश्ते निभाने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त
और जेब में पैसा होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बिना सहनशीलता और बिना खर्च रिश्ते अब टिकते नहीं। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसी ही दिखती हैं। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई यह नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल बना दिया। ना हथियार से मिलती है और ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह केवल आपके व्यवहार से मिलती है। मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में मत ढूंढ, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। दोस्तों की तलाश हमने भी शहर में बहुत की, लेकिन एक दिन तलाश रोक दी, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आप सचमुच जीना शुरू कर देंगे। जो लोग मन में उतर जाते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाए उनसे संभल कर रहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो बस सुझाव होते हैं। निःशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जान तोड़ मेहनत करते हैं, और एक हम हैं। नमक ज्यादा हो तो थाली खिसका देते हैं। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से मेरी पलकों पर अटकी हैं, न बहती हैं न कुछ कहती हैं। मत करना यकीन इस दुनिया की पल भर की मुलाकातों पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कोई अंत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपकी बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो समझो कि आपके सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर हमेशा आपके हाथ में ही रहे। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाया नहीं जाता, बल्कि शांत छोड़ दिया जाता है, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी तरह जीवन की परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करना ही सबसे बड़ा समाधान है। मशहूर होना मगर मगरूर न होना, कामयाबी के नशे में चूर न होना। मिल जाए अगर सारी कायनात भी तुम्हें, तो इसके लिए कभी अपनों से दूर न होना। धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि उससे जो भी मिलता है जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए। दिल कहता है कुछ नादानियां और सही, तुम्हें क्या, मुझे क्या, हमें क्या, और फिर धीरे धीरे सब खत्म। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। रिश्तों को बचाना है तो कभी मान लेना सीखो, कभी मना लेना भी जरूरी है। जाने किस दिल से मुस्कुराते हैं वो लोग जो अंदर से रोज टूट जाते हैं। मोहब्बत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो पूरा कैलेंडर ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है। कोई हमारी गलती निकालता है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि कोई तो है जो हमें दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग बन जाता है। वही दिमाग बार बार पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को सामने लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त उसे खुद कदर करना सिखा देगा। और तुम्हें सब्र करना, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। कुछ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। लोग अपनों को छोड़ देते हैं, पर बहस नहीं छोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहां रोज कोई ना कोई एहसास दफन होता है। जिस घाव से लहू न निकले, समझ लेना वह घाव किसी अपने ने दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताल्लुक अगर रूह का हो तो दिल कभी भरा नहीं करते। जिंदगी तो प्यार के लिए भी कम है, लेकिन लोग इसे नफरतों में गंवा देते हैं। कफन भी अजीब चीज है, इंसान की पहचान भी छीन लेता है और उसकी असली औकात भी दिखा देता है। लोग कहते हैं मौत सब कुछ छीन लेती है, लेकिन सच तो यह है कि मौत वो आईना है
जिसमें जिंदगी का असली चेहरा साफ दिखता है। याद रखना, इंसान जितना दूसरों को धोखा देता है उतना ही खुद को मिटाता जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है और सबसे बड़ा हथियार सब्र। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने पहना ही नहीं, और जिसने पहना उसे पता ही नहीं। कभी कभी जिंदगी में रोने की इतनी वजहें होती हैं कि हमें खुद नहीं समझ आता कि हम रो किस वजह से रहे हैं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग यही है, या तो जो तुम्हारे पास है उसमें जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल करने का साहस रखो। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी ही तमाम हो जाए। हर इंसान शांति चाहता है, पर अपनी इच्छाओं को शांत करना कोई नहीं चाहता, और यही असली लड़ाई है मन और माया के बीच की। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं। खुशी भी कुछ ऐसी ही है, जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है। कभी कभी मौसम की तरह प्यार भी बदल जाता है। वक्त की हवा जिस ओर बहती है लोग उसी ओर बहने लगते हैं, और यहीं पर इंसान का असली इम्तिहान होता है। हम जैसे खराब लोगों में भी एक खूबी होती है कि मुसीबत के वक्त काम आते हैं, वरना अच्छे दिन में तो सब साथ होते हैं। अगर जिंदगी में कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं, क्योंकि बुरे दिन ही अच्छे दिनों का मोल समझाते हैं। अगर मुश्किलें न हो तो अपनों में पराए और परायों में अपने कभी न पहचान पाओगे। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर कठिन है तो कल आसान होगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल हमेशा समय देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का मोल समझता है समय उसे अनमोल बना देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिश्ते निभाने के लिए वजह ढूंढते हैं, और दूसरे जो रिश्ते तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। गुस्सा जब भी आए तो शांत हो जाना, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग तो बुझा देगा, मगर समाज में तुम्हें जलाकर बदनाम कर देगा। खुश रहना अपनी ही दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी भारी पड़ता है। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठता जितनी जल्दी लोगों के दिलों में जलन उठ जाती है जब वे किसी और को सफल होते देखते हैं। हर मर्ज का इलाज है, हर बीमारी की दवा है, लेकिन दिल में लगे घावों का कोई मरहम नहीं, और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं। सच्ची खुशी वही है जहां मन संतुष्ट है, वरना दूसरों को खुश करने की कोशिश में तुम्हारा अपना मन हमेशा खामोश रहेगा। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन एक गलती तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। कब्रिस्तान का गड्ढा भी मुर्दे को पहचान लेता है, लेकिन लोग जिंदा रहते हुए अपनों को नहीं पहचानते। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझ ले। पड़ोस में झगड़ा देखकर जिस तरह तुम आज खुश होकर लौट आए हो, बस शिकायत मत करना कल के लिए, क्योंकि कल तमाशा तुम्हारे घर भी हो सकता है, और तब वही पड़ोसी तुम्हारे दुख को तमाशा बनाकर मजे ले सकता है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो गली गली मिल जाएंगे। कदर वही करता है जो दिल से प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ खड़ी है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से सचमुच खुश नहीं होता। इंसान भी एक समुद्र है, किसी को क्या मालूम कि कितने हाथ से दबे दर्द और कितनी अनसुनी यादें उसमें समाई हुई हैं। 3 चीजें ही काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाले कोई नहीं, और जो सचमुच समझते हैं वही बातों का अलग मतलब निकाल देते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब। जब दिन बोलते हैं तो हर कोई सुनता है, वरना लाख कोशिश कर लो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा मत मानो, पर चोट भी सबसे गहरी अपनों की ही बातों से लगती है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून हो, उसी को असली घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। इसलिए ज्ञान लो, पर सहारा मत ढूंढो।
खुशी तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे बुरे दिन आते जाते रहेंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। जिंदगी हर वक्त तुमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि उसके इशारे पहचान ही नहीं पाते। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, भ्रम से हो या फिर मोह से। जिस दिन तुम्हें जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझ आ जाए, समझ लो तुम बड़े हो गए हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना छोड़ दिया जाए। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, मुसीबतें डुबोती नहीं है, डुबाता है हार मान लेना। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता, वरना समंदर कितना भी गहरा हो, हौसले से तैरकर पार किया जा सकता है। जहां उम्मीद नहीं होती, वहां तकलीफ की भी गुंजाइश नहीं होती। इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। जीवन के बारे में चिंता मत करो, इससे बचकर निकलने वाले तो कोई नहीं, लेकिन इसे जीकर, समझकर और जीतकर निकलना यही असली कला है। जिनकी बातें चुभने लग जाएं, जिनसे मन हटने लग जाए, उनके साथ रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। रिश्तों का लिहाज और बात करने की तमीज जो भूल गया, समझ लेना वह इंसान हमेशा के लिए धूल में मिल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा शब्दों पर मत रखो, दृश्यों पर रखो। शब्दों के पास जुबान है, फिर भी झूठ बोल सकते हैं। दृश्य गूंगे हैं, मगर सब कुछ सच और साफ दिखा देते हैं। खुश रहो, सुकून में रहो, क्योंकि तुम्हारी उदासी कल मजाक बनेगी और इस मजाक से फर्क किसी को नहीं पड़ेगा सिवाय तुम्हारे। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नई हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर देखो, जिंदगी की महफिलें तुम्हें और रंगीन मिलेंगी। सपने देखने की चाहत मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे समय पर जीतना पड़ता है। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, मगर इंसान कभी भी बदल सकता है। यहां तक कि एक लम्हा भी इंसान को बदल सकता है। कड़वी बातें दवाई की तरह होती हैं, सुनने में बुरी पर असर में सबसे अच्छी। मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग, सबसे निखरे हुए दिखो। हर पल की चिंता क्यों करता है? हर बढ़ते लम्हे को क्यों बर्बाद करता है? चिंता से कभी कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ करना है तो तैयारी कर उस माहौल की, उस वक्त की जिसे लाने के लिए तेरा मन तरस रहा है। रुक जरा, सब्र कर। वक्त चाहे जैसा भी हो, उसकी कदर कर, क्योंकि वक्त बीतेगा तो मौसम फिर हरे हो जाएंगे। अगर तूने समय पर बीज बोया तो किस्मत भी हरी हो ही जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जो वक्त बीत गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए आज इस घड़ी में इस पल को पकड़, इसे बर्बाद मत कर, वरना कल रोना तो तय है। आज का इस्तेमाल कर, आगे बढ़, बड़ा नाम कमा, ताकि कल पछतावा न रह जाए, बल्कि गर्व रह जाए कि हां, मैंने वक्त की कदर की थी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।